हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बोटनेक ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। तो ये ब्लाउज हम नेट की फैब्रिक में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये नेट का फैब्रिक लिया है और ये मेरी 80 सेंटीमीटर है। और ये हमने बैकलेस बनाएंगे जो कि 80 सेंटीमीटर से कम में भी ये बैकलेस ब्लाउज आपकी रेडी हो जाएगी। तो और यहाँ पे देखिए, इसके लिए हमने लाइनिंग लिया। लाइनिंग को भी हमने 80 सेंटीमीटर से कम ही लिया है क्योंकि ये हम बैकलेस ब्लाउज बनाएंगे और ये बोटनेक बनाएंगे। तो चलिए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम ब्लाउज की कटिंग लाइनिंग में करेंगे। तो इसे हम पहले साइड करते हैं और इसकी कटिंग पहले हम लाइनिंग में कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसे हमने डबल फोल्ड में रखनी है और डबल फोल्ड रखने के बाद हम इसे 4 फोल्ड में करेंगे ब्लाउज को, यानी कि लाइनिंग को, लाइनिंग वाले फैब्रिक को। तो इसे हमने 4 फोल्ड में कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए, ये हमारी 4 लेयर में है। इस तरह से ये हमारी 4 लेयर में है। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो बैक और फ्रंट की कटिंग हम साथ में करेंगे, तो इसलिए हमने इसे 4 फोल्ड में रखा है। अब यहाँ से देखिए, हमने अपनी ब्लाउज की लेंथ लेनी है। तो ब्लाउज की रेडी लेंथ हमने 13 इंच पे रेडी करेंगे और 1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लिए हैं। तो यहाँ पे मैं 14 इंच पे मार्क करूंगी और ब्लाउज हमारी 13 इंच पे रेडी होगी। तो 1 इंच मार्जिन है। तो इस तरह से 14 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है। और यहाँ से देखिए, लाइन को इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है और इसकी विड्थ हमने 11 इंच पे रखा है। और यहाँ पे देखिए, अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर में 5.5 इंच पे मार्क करूंगी, 5.5 इंच पे मैं यहाँ पे बोटनेक बनाऊंगी और यहाँ पे मैं स्लीवलेस बनाऊंगी। और यहाँ पे आर्म होल भी 5.5 इंच में मार्क कर लूंगी। लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। ये ब्लाउज हमारी बैकलेस बनेगी और इसमें बोटनेक रहेगी। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच में मार्क किया है। अगर आप इससे ज़्यादा हैवी बनाएंगे तो 6 इंच में मार्क करेंगे। मैं यहाँ 34 इंच की बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी बस्ट मार्किंग करेंगे। तो हमारी बस्ट 34 इंच है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच होगी। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे हम मार्क लगा लेंगे। और यहाँ पे अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरी वेस्ट 30 इंच है और 1 इंच हम यहाँ प्लेट के लिए लेंगे। तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच प्लस 1 इंच डार्ट के लिए मार्क कर लेंगे। और यहाँ से 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है और लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। ब्लाउज को हमने 34 इंच पे रेडी कर रहे हैं, यानी कि 34 इंच की। अगर आप इससे ज़्यादा हैवी बनाएंगे तो आप आर्म होल को 6 इंच में मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने आर्म होल के लिए शेप दे दिया है और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट की लिए शेप दिया है। और नेक की मार्किंग करें तो नेक टिप में, नेक की मैं 3 इंच में मार्क करूंगी और नेक टिप में यहाँ 8 इंच पे मार्क करूंगी। फ्रंट नेक टिप में 8 इंच पे रखूंगी। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे बैक नेक डिप को मैं 11 इंच पे रखूंगी। आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको को पसंद हो। तो यहाँ पे मैं लाइन को स्ट्रेट करके, यहाँ पे देखिए, ये मेरी फ्रंट की बैक डिप है और ये हमारी बैक की डिप है। तो बैक की डिप मैंने 11 इंच पे रखा है और फ्रंट की मैंने 8 इंच पे रखा है। आप यहाँ पे कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी शेप में बनाऊंगी बैक और फ्रंट दोनों। तो इंची टेप को इस तरह से तिरछे रखते हुए यहाँ पे मार्क कर लूंगी। और यहाँ पे देखिए, फ्रंट में भी मैंने ऐसे ही मार्क कर लेनी है वी शेप में। फ्रंट और बैक दोनों हमारी वी शेप में रेडी होगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने मार्क कर लिया है। तो इस तरह से हमारी नेक की मार्किंग हो गई है। यहाँ पे देखिए, हमने नेक को वी शेप में रखा है, बैक और फ्रंट दोनों को हमने वी शेप में रखा है। और यहाँ से देखिए, हमने जो डार्ट के लिए 1 इंच रखा था उसकी हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैं 4 इंच पे मार्क कर लूंगी, क्योंकि हमने डार्ट लगाएंगे यहाँ पे फ्रंट में और बैक दोनों में। तो इस तरह से 4 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। और इसकी देखिए, डार्ट की लेंथ ले लेंगे। तो डार्ट की लेंथ हमने 3 इंच पे रखनी है और इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। और हमने मार्जिन 1 इंच का छोड़ा था डार्ट के लिए, तो 1/2 इंच इस साइड से और 1/2 इंच इस साइड से हम मार्क कर लेंगे, जिसमें कि हम डार्ट लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली है। और यहाँ से देखिए, 1/2 इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे, जिससे आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं आएगी और नेक बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो अब यहाँ से मार्किंग हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो भी हमने मार्किंग किया उस पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले आर्म होल की बैक आर्म होल के लिए कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर ली है।
अब हमकी नेक कटिंग हम अलग अलग करेंगे। तो पहले हम इसमें से बैक पार्ट को निकाल लेते हैं और इस तरह से पहले हम फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए नेक को हम थोड़ा सा इसमें गहराई देंगे फ्रंट नेक को और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी ये फ्रंट नेक की कटिंग हो गई और इसकी आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे फ्रंट आर्म होल के लिए, जो कि 1/2 इंच हमने अंदर से लगाया था। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट के नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी मार्किंग इस पे है। तो इस जो कि हमने 11 इंच मार्क किया तो इसे हम डार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसे डार्क कर लेते हैं और यहाँ भी हमारी ये वी शेप में रहेगी। तो इस तरह से इंची टिप को ऐसे तिरछे रखते हुए इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। बैक नेक है और यहाँ पे देखिए और जो हमने डाट के लिए मार्किंग किया था उसे भी हम मार्क कर लेते हैं और इस तरह से इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी देखिए बैक नेक की भी कटिंग हो गई है। तो इस तरह से दोनों ही पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है और ये हमारी फ्रंट पार्ट है और ये हमारी बैक पार्ट है। और देखिए यहाँ बैक पार्ट में जो है तो हम इसे खुला रखेंगे बैक पार्ट में। तो इसे हम कट करके 2 पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसे सेंटर से कट लगा लेनी है, जिसमें कि हमने इसमें पीछे में खुला रखेंगे, यानी कि बैक में खुला रखेंगे। अब हम इसे मेन फैब्रिक में कट करेंगे। तो जो हमने लाइनिंग में कट किया उसे हमने मेन फैब्रिक में रख लेनी है। मेन फैब्रिक को हमने सीधा करके रखा है और इसके ऊपर हमने लाइनिंग को रखा है और हमने इसे अच्छे से पिन से सेट कर लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमने सीधा रख के कट कर लिया है और इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए हम इसकी स्टिचिंग चारों तरफ से कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से करके और आर्म होल के साइड से हम यहाँ खुला रखेंगे ताकि हम यहाँ से इसे पलट सकेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ भी स्टिच लगा लेनी है और यहाँ एक तरफ आर्म होल को हम खुला रखेंगे, जिसे हमें इसे राइट साइड की ओर टर्न करने के लिए हमने इसे खुला रखना है। तो ऐसे ही हमने तीनों ही पार्ट में स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है। यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से चारों तरफ से स्टिच लगा लिया है और यहाँ एक आर्म होल हमने यहाँ पे शोल्डर पर खुला रखा है, इसे हमने इजीली टर्न कर लेंगे। यहाँ भी हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है और फोल्डर पे कट एक तरफ से खुला रखा है और सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अच्छे से कट करके इसे बराबर कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके बराबर कर लिया है। अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। तो यहाँ से सारे पिंच को हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने सारे पिंच को निकाल लिया है। अब यहाँ से जो हमने शोल्डर के एक साइड से हमने खुला रखा था, तो यहाँ पे देखिए पहले हम छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं नेक में, जिसमें नेक की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो इस तरह से आप कट जरूर लगाइए। तो इस तरह से हमने कट लगा लेनी है और जो एक साइड से हमने शोल्डर को खुला रखा था उस साइड से हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। तो इस तरह से बहुत इजीली हमारी इस तरह से टर्न हो जाती है और इस तरह से टर्न इजीली हम कर लेंगे और बहुत ही फिनिशिंग आएगी इस तरह से स्टिचिंग में। जो कोई भी हमारे साइड में धागा वगैरह नहीं नजर आएंगे, सारे अंदर चले जाएंगे। देखिए इस तरह से इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ से हमने ऐसे स्टिच करके एक साइड से हमने शोल्डर को खुला रखा था और यहाँ से हमने टर्न कर लिया है और इसे हमने स्टिच कर लेंगे शोल्डर को। और यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये आई है और इसे भी हमने राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे, यानी बैक पार्ट को। तो यहाँ से भी देखिए हमने शोल्डर को एक साइड से खुला रखा था, तो बहुत इजीली से भी हमें ये टर्न हमारी हो जाती है और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है इस तरह से स्टिचिंग करने से। यहाँ से देखिए हमारी इसके भी हमने अच्छे से इसे टर्न कर लिया है। तो सारे पार्ट्स को हमने ऐसा ही अच्छे से राइट साइड को टर्न कर लेंगे। ये हमारी बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट के हमारे 2 पार्ट है। तो यहाँ से देखिए इसे भी हमने इसे टर्न कर लिया है और इस तरह से आप इसमें अच्छे से प्रेस लगा लें, जो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इसमें हम अच्छे से प्रेस लगा लेंगे और यहाँ पे देखिए जो हमारी बैक पार्ट है इसमें जिसमें कि हम इसमें हुक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारी 3 हुक्स लगेंगी। और तो यहाँ पे देखिए ये हमारी फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ से अब देखिए जो हमने डाट के लिए छोड़ा था 1 इंच, उसे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ से इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से जो हमने 4 इंच पे मार्क लगाया था, तो इस तरह से दोबारा से मार्क लगा लेंगे।
तो यहाँ से हमने 4 इंच मार्क कर लेंगे और इसकी लेंथ हमने 3 इंच पे रखनी है। और लाइन को स्ट्रेट करके हाफ इंच करते हुए हम इसे मार्क कर लेंगे, हाफ इंच साइड से और हाफ इंच इस साइड से मार्क कर लेंगे। और इसी तरह से इसे हमने इस तरह से टैप टैप करते हुए इस साइड भी इस तरह साइड भी हमने मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड भी हमारी मार्किंग हो गई है डाट के लिए, जो इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टिच लगा लूँगी। इसी तरह से हमने सेम ऐसे ही बैक पार्ट में भी हमने लगा लेनी है। तो यहाँ से हमने डाट के लिए मार्क कर लेनी है, जो हमने मार्क लगाया उसे हम डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने डाट की जो मार्किंग की थी 1 इंच हमने यहाँ पे छोड़ा है, तो हाफ इंच इस तरह से मार्क करते हुए दोनों साइड में हमने इस तरह से डाट लगा लेनी है। तो इस तरह से ये हमारी सिंगल डाट की हमारी ये ब्लाउज है, बोटनेक ब्लाउज, और ये बैकलेस भी रहेगी। तो इस तरह से हमने डाट लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने डाट लगा लिया और बैक पार्ट में भी हमने इस तरह से ये डाट लगा लिया है। अब हम इस तरह से इसके शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों ही पार्ट को इस तरह से रॉन्ग साइड में रखेंगे। जो 2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था उसे हम मार्क कर लेंगे। तो देखिए हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो मार्क कर लेंगे और इस पे हम स्टिच लगा लेंगे और यहाँ भी स्टिच लगा लेंगे और शोल्डर को भी जॉइंट कर लेंगे, शोल्डर को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने शोल्डर को भी स्टिच लगा लेनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे देखिए हमने शोल्डर में स्टिच लगा लिया है और साइड में भी अब हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ भी हम स्टिच लगा लेते हैं जो हमने मार्जिन लिया था। तो इस तरह से ये हमारी सिंगल डाट की ब्लाउज है, बोटनेक ब्लाउज, जो कि काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये हमारी स्टिच होगी और बहुत ही आसानी से आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम भी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग कर रहे हैं तो इस तरह से आप स्टिच कीजिए, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी और इस तरह से ब्लाउज आप बहुत जल्दी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने साइड में स्टिच लगा लिया है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया। अब इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने राइट साइड की ओर टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो बैक में हमने बटन पट्टी के लिए जो छोड़ा है उस पे हम पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे हम दोनों साइड में हमने यहाँ पे हुक्स लगाएंगे, यानी कि टोटल में 3 हुक्स लगेगी। तो पहले हम इसमें पट्टी लगानी होगी। तो इस तरह से हमने 3.5 इंच का एक यहाँ पे पट्टी लिया है और एक 1.5 इंच का लिया है। तो इसे हमने डबल फोल्ड करके साइड में भी इस तरह से थोड़ा फोल्ड कर लेंगे और इसमें हमने किनारे पे इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने किनारे में स्टिच लगा लेनी है, डबल फोल्ड में रखते हुए हमने इसे स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हम इसकी साइड में स्टिच लगा लेंगे और ये पट्टी हमने 3.5 इंच का लिया है क्योंकि 1 इंच हमारी बाहर की ओर रहेगी। तो इस तरह से देखिए हमने स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करके एक स्टिच लगा लेनी है और लगभग 1 इंच की ये पट्टी हमारी बाहर की ओर रहेगी, जिसमें कि जब हम हुक्स लगाएंगे तो इसके लिए हम इसमें जगह बनाएंगे हुक के लिए। तो इस तरह से हमने पट्टी को स्टिच कर लिया है, जो कि लगभग 1 इंच हमारी ये बाहर की ओर रहेगी। और इस साइड जो हमने पट्टी लगाएंगे वो हमारी अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने ये लगभग 1.5 इंच का पट्टी लिया है और इस तरह से इसे दोनों साइड से फोल्ड करते हुए इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस साइड भी हमने स्टिच लगा लेंगे और ब्लाउज की एक साइड में, बैक साइड की एक साइड में हमारी पट्टी बाहर की ओर रहेगी और एक साइड अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से इस पट्टी को हमने अंदर की ओर फोल्ड कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फोल्ड करके हम स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पे देखिए पट्टी को हमने फोल्ड करके स्टिच लगा लिया है। एक स्टिच और हम लगा लेंगे ताकि ये पट्टी अच्छे से अंदर की ओर फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है, यानी कि हमारे यहाँ बटन्स पट्टी के भी बन गए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड से हमने इसे स्टिच कर लिया है। इसे हमने अंदर की साइड की ओर रखा है और यहाँ एक साइड हमने बाहर की ओर रखा है, जिसपे हम इसमें हुक्स लगा लेंगे।
और देखिए अब इस तरह से जो हमने नेक को राइट साइड को टर्न किया था, तो इससे हमने एक टॉप स्टिच लगा लेनी है, जिससे कि नेक हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो बैक पार्ट की जो नेक है, बैक पार्ट नेक लेते हुए वहाँ से स्टिच लगाते हुए हमने फ्रंट नेक में भी मतलब कि पूरा स्टिच हमें लगा लेनी है पूरा नेक में। तो इस तरह से पूरी नेक में हम स्टिच लगा लेंगे, बैक और फ्रंट दोनों में एक टॉप स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि नेक हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों ही नेक में हम स्टिच लगा लेंगे, टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है और यहाँ पे हमने हुक्स लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी पिंच लगा देती हूँ और देखिए कितनी इजीली हमारी ये ब्लाउज स्टिच हो गई है और बहुत ही इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच हो गई हमारी। ये देखिए हमारी बैक नेक है वो हमारी डीप है। तो यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों नेक को हमने डीप रखा है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसे स्टिच कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।